नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी, जबरदस्त खबर सामने निकल के आ रही है। हरियाणा वाला खेल महाराष्ट्र में करने की बड़ी तैयारी में थी भाजपा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पकड़ लिया है। जी हां दोस्तों, पूरा मामला आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर में बात होगी, यहां पर एक चुनाव राजस्थान के अंदर होने जा रहा है जो कि बैलेट पेपर के जरिए होगा। इसको लेकर के भी अपडेट आ रही है। और वहीं चुनाव आयोग ने अब तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया है महाराष्ट्र के अंदर एनडीए को। चौथी बड़ी खबर में दोस्तों यहां पर बात होगी, कांग्रेस पार्टी ने अब तक 20 सीटों पर हेरफेर की बात कही थी, लेकिन जो आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं रिपोर्ट के माध्यम से, उसमें 86 सीटों पर जबरदस्त हेरफेर की बात कही गई है। एक एक करके हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लगातार बने रहिएगा दोस्तों। मुख्य समाचारों की तरफ पढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश के अंदर कोई भी पार्टी चुनाव जीते लेकिन निष्पक्ष चुनाव होने के लिए बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होनी चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा वाला खेल ही महाराष्ट्र में करने की तैयारी में थी भाजपा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मामले को पहले ही पकड़ लिया। बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों में धांधली हो रही है और कई नाम हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता ने गंभीर आरोप लगाया है। क्या बीजेपी महाराष्ट्र में हरियाणा मॉडल दोहराने की योजना बना रही है? कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और आज यहां पर चुनाव आयोग से पूरे मामले को लेकर के मुलाकात भी करेगी। यहां पर दोस्तों महाराष्ट्र में यह खेल उन सीटों पर किया जा रहा है जहां पर एमबीए के प्रत्याशी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। वहां से यहां पर यह खेल करने की कोशिश में भाजपा देख सकते हैं कि नजर आ रही है। यह यहां पर अपडेट है। इसके साथ ही एक और बड़ा खुलासा हुआ है। हरियाणा में सिर्फ 4 सीटों पर जितने वोट पड़े उतने गिने गए। 90 में से 86 सीटों पर 500 से 1000 वोट का अंतर है। ये वोट पड़े थे तो कहां गए? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। बताते चलें कि ईवीएम सील होने के बाद आखिर वोट कैसे बढ़ गए, मतदान के 2 दिन के बाद वोट कैसे बढ़े, आंकड़े कैसे पलटे। पंचकुला में 46,103 वोट बढ़ाए, यहां कालका सीट बीजेपी जीत गई। अंबाला में 8,315 वोट बढ़े, बीजेपी 7,277 वोट से चुनाव जीत गई। कुरुक्षेत्र में 24,982 वोट बढ़े, लाडवा की सीट बीजेपी जीत गई। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ने 23 सीटों पर यहां पर पूरी तरह से खेल किया है और सीधे तौर पर कहा जाए तो ये सीटें बीजेपी जीत गई है, जिसके दम पर भाजपा की राज्य में सरकार बनी है। ये यहां पर प्यारे लाल गर्ग ने दोस्तों बड़ा दावा कर दिया है, जिसके बाद पूरी तरह से हलचल देखने को मिल रही है। लगातार एक के बाद एक रिपोर्टें सामने निकल के आ रही हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी तो मात्र 20 सीटों पर ही हेरफेर का आरोप लगा रही है, लेकिन प्यारे लाल गर्ग ने तो यहां पर देख सकते हैं कि 90 में से 86 सीटों पर हेरफेर का आरोप लगा दिया है हरियाणा के अंदर दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान से अपडेट आ रही है। राजस्थान में यहां पर चुनाव होना है और यहां पर चुनाव कौन सा होना है दोस्तों, आप लोगों को बताते चले। राजस्थान में बैलेट पेपर से होंगे पंचायत चुनाव। जी हां दोस्तों, खबर आ रही है कि दोस्तों बताते चलें कि राजस्थान सरकार में मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने एक यहां पर बड़ा बयान दे दिया है। आगामी निकाय चुनाव को लेकर के, निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रदेश सरकार एक राज्य एक चुनाव पर गंभीरता से विचार कर रही है, ये उनका कहना है। राज्य मंत्री खर्रा ने स्पष्ट किया है कि अगर राजस्थान में एक साथ निकायों के चुनाव होते हैं तो ईवीएम खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं वहां से ईवीएम मंगाई जा सकती है। उन्होंने कहा है कि सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव बैलेट पेपर से ही होंगे, क्योंकि उनकी पूरी चुनाव प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाती है। लेकिन पार्षद, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम के जरिए करवाए जाएंगे। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है।
इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहां पर एक और बड़ी अपडेट बताते चले। प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव में यहां पर उतर रही हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी प्रियंका गांधी के साथ में इस दौरान मौजूद रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने वायनाड में प्रियंका गांधी को 5 लाख वोटों से जिताने का लक्ष्य रखा है। प्रियंका गांधी की जीत तो यहां पर निश्चित है, लेकिन अब ये देखना होगा कि प्रियंका गांधी कितने वोटों के अंतर से वायनाड से चुनाव जीतती हैं और संसद पहुंचती हैं। पहले से ही संसद के अंदर जबरदस्त चेहरे मौजूद हैं और अब यहां पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद, पप्पू यादव जैसे तमाम सांसदों के साथ में प्रियंका गांधी भी गरजती हुई संसद के अंदर नजर आएंगी, जो कि मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा। दोस्तों ये यहां पर खबर आई है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की यहां पर महायुति सरकार को लगा है बहुत ही बड़ा झटका चुनाव आयोग से। महाराष्ट्र सरकार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका। आचार संहिता के उल्लंघन मामले में लिया गया है बहुत ही बड़ा एक्शन। महाराष्ट्र सरकार को चुनाव आयोग ने एक झटका दिया है। शिंदे सरकार के द्वारा विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले की गई नियुक्तियों और हड़बड़ी में लिए गए फैसलों को आचार संहिता लगने के बाद अमल में लाने को यहां पर चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। जबकि चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगी रहने तक फैसलों नियुक्तियों को ज्यों का त्यों रखने के आदेश दिए हैं, लेकिन सरकार ने आदेश पर अमल नहीं किया बल्कि फैसलों को लागू किया और यहां पर टेंडर भी निकाले। इसको चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन बताया और मामले को यहां पर गंभीरता से लेते हुए शिंदे सरकार को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दे दिया है। और इसके साथ ही बताते चलें कि चुनाव आयोग के आक्रामक रवैये के बाद राज्य की महायुति सरकार ने आचार संहिता के दौरान सरकार की वेबसाइट पर जारी 103 फैसले यानी कि जीआर और 8 टेंडर यहां पर रद्द कर दिए हैं। अपने फैसलों को रद्द करना पड़ गया है चुनाव आयोग की सख्ती के बाद में। कुल मिलाकर के कहा जाए तो यहां पर भाजपा और जो उनके सहयोगी पार्टियां हैं सरकार में रहते हुए मनमानी करना चाहते थे। यहां पर वोटरों को प्रभावित करने के लिए तमाम तरह के फैसले आचार संहिता के दौरान लिए गए, जो कि पूरा मामला चुनाव आयोग के पास में भी पहुंचा और चुनाव आयोग की भी मजबूरी हुई कि एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्शन नहीं लिया जाता चुनाव आयोग की तरफ से तो चुनाव आयोग की भी जमकर के किरकिरी होती, क्योंकि साफ तौर पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने निकल के आया। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ यहां पर बढ़ते हैं। खबर सामने निकल के आ रही है कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा की तरफ से। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, हम बचपन से सुनते आए हैं कि जब भी कोई चोर बैंक में चोरी करने जाता है तो वह सुरंग बनाता है और अक्सर ऐसी चोरी में चौकीदार की चोर से मिलीभगत होती है। महाराष्ट्र में ऐसा ही एक कांड हुआ है जिसमें 10,000 करोड़ की डकैती खुद महायुति की सरकार ने कराई है। ये 10,000 करोड़ महाराष्ट्र की जनता के हैं जो सरकार को टैक्स के रूप में दिए गए हैं। ये यहां पर देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से आक्रामक नजर आ रही है दोस्तों महायुति सरकार पर। इस समय के दोस्तों आज की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाया इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।